इस वक्त मेरी मौजूदगी संभल में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये संभल की वही शाही जामा मस्जिद है जिस पे आज सुबह सर्वे टीम पर और पुलिस की टीम पर यहाँ पे पत्थरबाजी हुई, उसके बाद में आगजनी भी हुई। और हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये मुगल काल में 1529 में बाबर के द्वारा हरिहर मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। और आप देख सकते हैं कि जब सुबह ये घटना हुई उसके बाद जो लोग चिन्हित किए गए उनकी अभी तक गिरफ्तारियां भी हुई और यहाँ अभी भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। चाक चौबंद तरीके से यहाँ पुलिस एकदम अलर्ट पर है और तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ये जो मामला चल रहा है, हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर था हरिहर मंदिर, इसको तोड़कर बना दिया गया मस्जिद। ये तो उनका अपना मानना है कि ये मंदिर था, ये क्या था भाई। जब से हमने और संभाला ये मस्जिद ही है और सबसे बड़ा नंबर मस्जिद है और हमने इसमें नमाजें पढ़ते हैं और ये मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद ही होनी चाहिए। मस्जिद ही है, जहाँ मस्जिद है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि कल की अवतार इसी में से होगा। ये तो इनका मानना है। हमारा मानना तो ये कि हमारा स्थान मस्जिद है सबसे बड़ी है। इनका मानना मानने तो इन्हें क्या हो रहा है, मानने तो अभी तो हर जगह मस्जिद को मंदिर ही बता दें, हर मस्जिद को मंदिर बताना है। सारे मतलब हिंदुस्तान की मस्जिदें सब मंदिर ही तोड़ के बना रही, मस्जिद ही बनानी तोड़ के हमने। ये तो गलत है ना, ये सब गलत है। क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है, क्या लोगों की बस सत्ता बल काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, और कुछ नहीं हो रहा है। ये सब धांधलेबाजी हो रही है। कोई भी अगर ये है कि अब जो फैसला होना तो न्यायालय करेगी, इसका न्यायालय पर छोड़ा जाए। कोई दंगा फसाद न होना चाहिए, शांति से सब काम होने चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज सुबह की घटना बताई जा रही है कि भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। ये हम तो वहाँ खैर मौके पे मौजूद नहीं थे, लेकिन बताया ये गया कि वहाँ पे कुछ दंगा हुए, झगड़े हुए। अब पुलिस ने किसके साथ क्या करा, पुलिस ने इनके साथ क्या करा। पुलिस ने मारे भी हैं, गोली भी चलाई, आंसू गैस के गोली भी चले हैं वहाँ पे। तो बहुत लोगों को चोटें आई हैं, जाने भी गई हैं इसमें 5-6। क्या मानते हैं, क्या पत्थरबाजी करना ठीक है? नहीं, गलत है, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, जो गलत है। लेकिन अगर पुलिस ही उस चीज़ को आराम से काम कर लेती है तो ये नौबत ना आती है आज। इस चीज़ को देखना चाहिए था पुलिस को अपने स्तर से, और पुलिस को सही दिशा में काम करना चाहिए था यहाँ। तो आपको नहीं लगता कि 1529 में बाबर के काल में इस मंदिर को परिवर्तित कर दिया गया एक मस्जिद के रूप में, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा? ये उनका दावा है, हमारा दावा ये नहीं है। हमारे तो ये मस्जिद ही है, कायम मस्जिद ही थी। उन्होंने अगर मान लो ये करते बाबर, तो ये कभी हिंदुस्तान में मंदिर ही नहीं होता, सारी मस्जिदें बन जाती। अगर वो बाबर ये काम करते पहले अपनी हुकूमत में, तो ये सब मस्जिदें होती हिंदुस्तान में, मंदिर रहते कहाँ अगर वो ऐसा करते तो अभी आपको क्या, अगर कोर्ट का अगला आदेश आता है कि अभी इसमें और जांच होनी चाहिए, तो फिर मुस्लिम समाज फिर क्या करे? नहीं, इसमें जांच हो, जो न्यायालय का आदेश होगा, जो उसका फैसला होगा उसका मान्यता की जाएगी। मानेंगे हम उस चीज़ को। न्यायालय जो करेगा, जो अदालत फैसला करेगी, उसे हम मानेंगे। लेकिन जो इसकी जो पैरवी कर रहे हैं विष्णु जैन जो एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें ऐसे कई संकेत हैं जो बताते हैं कि ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर। हिंदुस्तान की जितनी मस्जिदें हैं, जितने मंदिरों को लेकर मुद्दा चल रहा है, वो एक वकील ही लड़ रहा है खाली मुकदमा। वही देखते हैं सब चीज़ को। वो तो सबको कहेंगे ही थे कि ये मंदिर है। सारे जितने हिंदुस्तान के मुकदमे लड़ रहा है, वो एक वकील लड़ रहा है। वो तो हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों को मंदिर बताएंगे, बता रहा है इस चीज़ को लेकर वो। सपन भाई, ये बताओ, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जाँच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, लेकिन फिर सर्वे की टीम पे पत्थरबाजी क्यों? नहीं, पत्थरबाजी क्योंकि ये गलत हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कुछ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए पत्थरबाजी। हमारी नज़र में हम तो थे ही ना मौके पे, लेकिन आप बता रहा हो तो हमने तो सुना नहीं पत्थरबाजी कैसे हुई, कहाँ हुई। हम मौके पे नहीं थे वहाँ। तो अब तो पूरी तरीके से हालात काबू हैं, सरकार का नियंत्रण है, हालात ठीक हैं। मरने वाले जो मर गए बेचारे मर गए, उनके घर वाले सब परेशान है, रो पीट रहे हैं बेचारे। उनकी जानों के लाल 5-5 लौंडे मर गए, 6-6 लौंडे, वो तो मर गए बेचारे, वो लौट के तो आना रहे। अब वो पुलिस से मरे, पब्लिक तो मारा ना, पुलिस से हुआ होगा जो भी कुछ हुआ होगा। गाड़ियों में भी आग लगाई है सुबह। हाँ, गाड़ियों में भी आग लगी है। ये भी गलत है, ये भी गलत है ना? गलत है, नहीं होना चाहिए ये काम। आप बताइए भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो मामला चल रहा है संभल में, और आप संभल के रहने वाले हैं, हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर है और मुसलमान कह रहे हैं कि मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, इसमें ऐसा है कि जामा मस्जिद तो हमने जब से अपने होश संभाला और दादा हमारे बताते थे कि ये शाही जामा मस्जिद है। लेकिन जो लोग अब कह रहे हैं कि ये मंदिर है, या तो सर्वे कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो सर्वे हो रहा है, और सुबह जो ये हालात हुए हैं तो सर्वे की टीम अंदर थी, उनसे कोई ताल्लुक नहीं था, और जो कमेटी के लोग तो वो भी अंदर थे। ये जो बाहर जो प्रशासन द्वारा जैसे भी हुआ है बाहर, तो इसका तो पता नहीं कैसे हुआ है ये चीज़। वैसे जामा मस्जिद है और इंशाल्लाह जामा मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। अगर कोर्ट का कोई ऐसा आदेश आता है और आगे चल के ये पता चलता है कि इसमें मंदिर के सबूत मिलते हैं या संकेत मिलते हैं और हाई कोर्ट कहता है कि भाई इसको आपको छोड़ना होगा, फिर क्या होगा आपका? तो वो तो भाई सरकार का फैसला, वो तो मान्यता है, जो सरकार फैसला करेगी वो मानना पड़ेगा। जो सरकार फैसला करेगी वो मानना पड़ेगा, जो कोर्ट का आदेश होगा वो मानना पड़ेगा, कानून के खिलाफ नहीं जाना पड़ेगा।
अगर मतलब कोर्ट का ऐसा आदेश आता है कि ये मंदिर है तो फिर उसको मानेंगे आप? जी जी, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा साहब। अगर कोर्ट का फैसला आएगा तो आना पड़ेगा सबूत के तौर पे। सबूत भाई, अदालत कोई फैसला ऐसा नहीं दे देगी कि भाई ऐसा मंदिर है या मस्जिद है, वो तो अपना फैसला सुनाएगी और सबूतों के तौर पर सुनाएगी। जी। तो अभी आपको क्या लगता है जो सुबह जो घटना हुई, इस घटना में किसकी गलती, क्या मानते हैं आप? किस तरह ये उन्माद फैला, अराजकता फैली, पत्थरबाजी हुई और तमाम जो आगजनी हुई? देखिए, हम तो दुकान, हमारी कोतवाली के सामने दुकान है, हम दुकान पर जा रहे थे और हमें पता चला कि सुबह से सर्विस ये टीम पहुंची हुई है वहाँ पर। तो हम दुकान की तरफ चले तो सुनने में आया कि पत्थरबाजी हो गई, तो फिर हम अपने दुकानों पर नहीं गए, फिर यहीं रुक गए अपने सब। जी। क्या सर्वे टीम पर हमला किसने किया फिर? नहीं, सर्वे टीम पर हमला नहीं हुआ सर। सर्वे टीम सुकून के साथ सर्वे करा है, वो पूरा करने के बाद सुकून के साथ पुलिस प्रशासन ने उन्हें वहाँ तक छोड़ दिया है। जी, उनके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है। पुलिस पे तो पत्थरबाजी हुई है। अब पुलिस के ऊपर तो अब दोनों तरफ से अब ये तो वो जानते हैं कि क्या हुआ है, ये हमें भी नहीं मालूम कि कैसा हुआ है। पुलिस पे हमने करा या हमने पुलिस पे, बहरहाल जो हुआ है वो गलत हुआ है प्रशासन के साथ। 5-6 मर गए हैं ये तो मीडिया पे। जी जी, लेकिन अभी तो 2 लोगों की पुष्टि हुई है शायद अभी। 5 लोग मरे हुए हैं। जी जी, 5 की है। करीब 6 या 5 छठे के भी हालात हैं। 6 जी जी, 6 की डेथ हो चुकी है जी। अब वो पुलिस ने की है या पुलिस की गोली से हुआ है, ये तो आप लोग मीडिया दिखाते हैं और आप ही बताएंगे। हम मौजूद थे नहीं मौके पर। बहरहाल ये चीज़ जो है ना, ये बहुत गलत है, देश की नहीं है, ये गलत डिसीजन लिया जा रहा है जी। हम शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हैं, पर जो लोग यहाँ दंगा फसाद करने की वो करते हैं, वो अपने मिशन में पूरे कामयाब हो चुके हैं। संभल के अंदर एक बहुत ही शांति व्यवस्था का माहौल है। यहाँ कोई भी विवाद नहीं चाहता जी। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद इंशाल्लाह रहेगी। कोर्ट का अगर फैसला आएगा उसका हम सम्मान करेंगे प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं कि एक तरफा अगर कोर्ट फैसला कर देती, नहीं। जो हमारे संभल के उलमा लोग हैं या आलिम दीन हैं, उनको रखते हुए प्रूफ के साथ अगर प्रूफ होगा तो उसका हम सम्मान करें। जो हमारे जैसे अयोध्या में अभी राम मंदिर बना और उसके बाद में काशी में अभी मामला चल रहा है, उसके बाद में मथुरा का भी हम नाम सुनने में आ रहा है, अब उसके बाद में संभल आ रहा है, तो लगातार इतनी सारी मस्जिदें क्यों चर्चाओं में आ रही हैं? ये सर एक हिंदुस्तान में कि व्यवहार बना रखा है लोगों ने कि हर मंदिर को, मस्जिद को मंदिर की उसमें कहा जा रहा है। ये हिंदुस्तान का एक व्यवहार बन चुका है जी। क्यों, मतलब ये विवाद क्यों बन गया अब? तो आपस इनकी पॉलिटिक्स की आपस की बातें हैं, इस मामले में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते। हम अपने कारोबार इंसान है, कारोबार से मतलब रखते हैं जी। ये बताइए, कल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के परिणाम आए और आज ऐसी घटना होना संभल में, तो इसमें तो प्रदेश की भी बदनामी होती है, मानते हैं कि नहीं आप? सर ये तो है, लेकिन हम इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं रखते। बस सुबह की घटना से जो मतलब है, ये गलत हुआ है सुबह जो हुआ है बहरहाल, और जो आदेश अदालत करेगी वो बेहतर है। लेकिन ये है कि ये जो सुबह कांड हुआ है ये गलत हुआ है, किसी की भी तरफ से हुआ है। बस चाहे वो मुस्लिम, इस मसले में हम चाहे मुस्लिम लोग हों चाहे हिंदू, विवाद करना तो एक ये बहुत गंदा संदेश है हिंदुस्तान की। सब हम भाईचारे की तरह रहते हैं और हम यही कोशिश करते हैं कि भाईचारे की नीयत बनाकर रखें। हमारी मार्केट में बहुत लोग हैं बनी हैं जो पंजाबी, बड़े वाले भाई की भी शॉप है, मेरी भी शॉप है, एक इत्तेफाक रखते हैं हम आपस में। हमने कभी आज तक कोई नहीं बता सकता। भाई साहब आप बताइए, क्या आगे आ जाओ थोड़ा, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आलम खान। आलम जी। आलम भाई, आपकी भी दुकान है बाजार में ही वहाँ पे? नहीं, मेरी दुकान नहीं है, मेरी यहीं रहना वाला जी। क्या कहना चाहेंगे आज संभल की जो सुबह घटना हुई, पहले तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्या कहना चाहोगे? सर कहना क्या चाहेंगे, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि वो जिस तरीके से सर्वे करवाया सुबह 4 बजे, तो शायद क्योंकि मैं माहौल को बिगाड़ना था। जो 4 बजे सर्वे करवाया, अगर सर्वे करवाना ही भी था जैसे नॉर्मल पहले करवाया सर्वे, इसी तरीके से दिन में होना चाहिए था, ताकि आवाम में भी मैसेज जाता तो सुकून के साथ जाता। अब 4 बजे क्या पता, जिसको जैसी खबर पता चली होगी तो वो तो ऐसे जाएगा। अब यह नहीं पता, बहरहाल मौजूदा मैं भी नहीं था, मैं भी बाहर था, लेकिन जो भी हुआ संभल में वो हमारे लिए बहुत गलत हुआ। हमारे संभल के अंदर जैसी शांति व्यवस्था पहले थी ऐसे ही रहनी चाहिए थी। आलम भाई ये बताओ, मतलब सर्वे टीम पहले गांव में मुनादी करवाती कब आती है, मतलब कैसे आती? सर्वे टीम पहले भी आई थी रात में, ठीक। सर्वे कैसा हुआ, नॉर्मल हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ कहीं? ऐसे आज होना चाहिए था, बिल्कुल नॉर्मल ही होना चाहिए था। ये लड़ाई झगड़े से क्या मतलब? सर्वे जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो कोर्ट के हिसाब से ही सर्वे सही तरीके से होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, सर्वे तो होता रहेगा। जब मुकदमा कोर्ट में पड़ गया तो जाहिर सी बात है, कोई भी हो तो सर्वे तो होना है। क्या मानते हैं आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 25 साल। वालिद साहब ने क्या बताया आपको शाही जामा मस्जिद के बारे में? क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि ये यहाँ से कल की अवतार होगा, दशम अवतार में से, और यही वो मंदिर है जो बाबर ने
तोड़कर इसको मस्जिद बना दी थी, हरिहर मंदिर। देखिए बाबर के टाइम में मैं तो था नहीं, ठीक है, नहीं आप लोग होंगे, ये तो फिलहाल बताएगा हर कोई, कुछ ना कुछ तो पक्ष रखेगा, जब भी तो मुकदमा डालेगा कोई भी हो, इसके लिए ये तो कोर्ट फैसला करेगी। और दूसरी बात ये रही कि मैं जब अगर वो ऐसा करते हैं तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हमारी नमाज नहीं होगी ऐसी जगह। अगर कोई भी मस्जिद तो मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाता है उस जगह हमारी नमाज नहीं होगी। ये आप कहीं सर्वे कर लेना, किसी भी इमाम से पूछ लेना, तो इसलिए वो हम चीज़ कभी भी नहीं कर सकते। वो मस्जिद थी इसलिए हम इबादत कर रहे हैं, और हमारे बचपन से लेके सब जनों ने यही बताया शाही जामा मस्जिद है, और हम भी जाते थे, तो मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। अब क्या लगता है जो फैसला आगे कोर्ट का आएगा तो उसका पालन किया जाएगा, उसको माना जाएगा? बिल्कुल, पहले भी पालन करते हुए आ रहे हैं और आज भी पालन करेंगे। हमने बाबरी के लिए भी पालन करा, और आज भी इंशाल्लाह आगे जो भी कोर्ट का फैसला देगा वो बेहतर करेंगे। क्या लगता है कि अभी काशी में भी चल रहा है, मथुरा का भी जिक्र चल रहा है, और अब यहाँ आपके संभल का भी एक बड़ा जिक्र चल रहा है, तो क्या लगता है कि क्या इसके पीछे क्या लगता है? लगता क्या है, मेन चीज़ ये है कि वो तो क्या मैं कोर्ट में चल रहा है, जो भी होगा फैसला वो कोर्ट करेगी, हम क्या कर सकते हैं, सर्वे तो चलेगा ही। अच्छा, आज अखिलेश यादव ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये जो घटना हुई है हिंसा की, ये घटना सरकार ने जानबूझकर कराई है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जानबूझ के ही कराई गई है, क्योंकि जब हमारे बड़े नेता हमसे ये बात कह रहे हैं तो हम कौन होते हैं? जाहिर सी बात है, वो क्या मैं समाजवादी ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है, और क्या चाहिए। मायावती का भी ट्वीट आया है कि एसपी साहब ने चलाई है। अच्छा, ये सुबह ट्वीट आया, चेक कराया मैंने। अच्छा, जी, उन्होंने कहा है, साहब पुलिस के लिए ही कहा है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा में तनाव घोलने का कोई कोशिश है? जी जाहिर सी बात है, बिल्कुल, जब भी तो ये ऐसा हुआ, वरना शांति, बहुत टाइम से शांति हमारे संभल के अंदर एक साथ रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ भी नहीं होता है, बढ़िया एकदम सुरक्षा है, चाक चौबंद है, हर नागरिक सुरक्षित महसूस करता है खुद को। देखिए क्या नाम है उसका, वो योगी सरकार में जो सुरक्षित रहता है, कुछ लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये नहीं कि फिर भी एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ ये है, सबका साथ सबका विकास इन्होंने नारा निकाला था, लेकिन कामयाब नहीं बेटा। लेकिन फैसला तो कोर्ट करेगा, इसमें सरकार, योगी सरकार तो करेगी नहीं, कोर्ट का आदेश आएगा। हाँ बिल्कुल, कोर्ट का हम कह तो रहे हैं कि कोर्ट के लिए हम तैयार हैं, जो फैसला करेगी वो बेहतर होगा। तो जो फैसला आएगा उसका सम्मान होगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और जो हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर है, आप इसको मानते हैं कि नहीं? देखिए जब उन्होंने मुकदमा डाला, कुछ ना कुछ तो डालेंगे, वो जाहिर सी बात है। हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमारे लिए मस्जिद है, मस्जिद थी, और हमने बचपन से मस्जिद ही सुनी है। तो अगर कोर्ट का कुछ जैसा भी आदेश आएगा उसका पालन किया जाए तो जाहिर सी बात है, पालन करते हुए आ रहे हैं, हम तो बतला रहे हैं आपको, पालन तो हमने पहले भी करा है, अब भी पालन ही करेंगे। ये बताओ, कल उपचुनाव के परिणाम आए उत्तर प्रदेश में, और आज ऐसा तनाव देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके यहीं लगभग 50 किलोमीटर दूर कुंदरकी में भी चुनाव था, उपचुनाव था, और आज ऐसे यहाँ पे बराबर में ऐसे तनावपूर्ण हालात, तो क्या कुछ कहना ना खैर, ये तो खैर जहाँ भी है नॉर्मल, अगर परेशान है लोग, अब सब कारोबार से बैठ गए, सब मजदूर इंसान हैं आज, अब कम से कम 8-10 दिन तक लोगों के अंदर तनाव रहेगा, गांव के लोग भी नहीं आ पाएंगे, तो ये तो खैर जो गलत हुआ वो गलत है। कुछ संदेश देना चाहेंगे कुछ अपनी कौम के लिए? बस फिलहाल यही कि दुआओं में याद रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखें, सबसे मेन चीज़ कि नमाज़ पढ़ें और दुआ करें। जो मेन चीज़, जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमारा फैसला। अभी कोई रोक टोक तो नहीं है ना जामा मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए? बहरहाल अभी हम गए नहीं हैं, जो हमें पता हो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, बाकी नहीं, उधर को नहीं गए। चलिए ठीक है। चाचा, ये जो आज माहौल तनावपूर्ण हुआ, इसका एक मैसेज संभल के लिए भी अच्छा नहीं गया? कोई बाहर का कोई आदमी सुने तो क्या सोचे कि संभल में कैसी? देखो, समाजवादी हो या भाजपा हो या सापा हो, हमें तो जो भी सरकार है, हमें तो रहना ही है। ये तो बेकार के मुद्दे बना दिए कि ये मंदिर और मस्जिद और बेरोजगार पड़ा आदमी खाने कमाने से परेशान है। इन लोगों का, सियासी लोगों का ये मुद्दे खत्म नहीं होता, ये मंदिर है, ये मस्जिद है। भाई भैया, देश को विकास दो, ये सब जो परेशान लोग हैं उनको रोजगार दो। ये काम थोड़ी है कि उसने ये कर लिया और वहाँ वो कर लिया, इससे कोई समाधान नहीं है, गलत है सब। आज अखिलेश यादव ने भी कहा कि सरकार ने हिंसा कराई है। अखिलेश यादव कह रहा है, उन्हें बीजेपी के, उन्हें सापा वाले के, उन्हें ये तो एक दूसरों की इनकी मिली भगत ये करते रहे आपस में। ये तो सियासी मुद्दा बना दिया, जनता मर जाए इसमें, जनता पिसती, जनता बेरोजगार हो जा, किसी के पास 2 दिन का खाने कौन होगा? ये आज कर्फ्यू लग जाएगा तो यहाँ भूखे मरेंगे लोग, मजदूर लोग, क्या होगा उनका बताओ? कितने लोग जो मरे हैं वो अपनी माओ के लाल हैं, या में कोई प्रशासन की तरफ से कोई चोट आती किसी को, या उनको कोई मौत आती, वो भी अपनी माँ के लाल है। ये मरे, ये भी अपनी माँ के लाल है। ऐसा तो होने नहीं चाहिए। शांति बनाए रखो भैया, जो जांच है उसे ठीक से करो अपनी दिशा में,
जो होगा वो पाया जाएगा, वो देखा जाएगा क्या होगा। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? आप भी कुछ बताइए हमको। नाम बताइए। मेरा मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी ऐसी करीब 40 साल। 40 साल उम्र है। क्या कहना चाहोगे, आज माहौल तनावपूर्ण हुआ और घटना बड़ी दुखद घटना है जो संभल की है? गलत हुआ है ये जो हुआ है, जो कुछ भी है इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो हिंदू पक्ष का दावा है कि हरिहर मंदिर है और 1529 में बाबर ने तोड़कर इसको मस्जिद बना दिया? ये चीज़ तो हमें पता नहीं, लेकिन ये तो खैर हम एक बचपन से आज तक जामा मस्जिद ही देखते आए। कितनी पीढ़ियों से आप देख रहे हैं? जैसे भाई हमारे बाबा बता देते, अब्बा बता देते कि ये शाही जामा मस्जिद है, और वही आज तक हम नमाज़ें वहीं जाते हैं पढ़ने जुमे की। लेकिन हिंदू पक्ष की भी बड़ा दावा है इसमें। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ से कल की अवतार होगा। अरे अब हिंदू पक्ष का है दावा, वो ठीक है, लेकिन हम इस बात को हम तो जो हमारे इस्लाम कहता हम वो मानते हैं, हम इन बातों को नहीं मानते। योगी जी कह रहे हैं कि कोई गुंडा नहीं बचेगा, कोई ऐसा नहीं बचेगा जो पुलिस को पत्थरबाजी मारेगा। योगी जो कहते हैं तो मतलब ठीक है, उनका कहना है जो करेगा, जो गुंडा होगा वही तो ना बचे, जो सही इंसान है उससे उसके लिए थोड़ी है, उसके लिए कुछ बस और क्या। तो ये स्थानीय लोग संभल के रहने वाले हैं और जिनकी अपनी अलग अलग राय है और कोर्ट का आदेश का पालन किया जाएगा, ऐसा भी इनका कहना है। और सुबह की जो घटना घटी उस पर पूरे संभल में तनाव पूरी तरीके से पर्याप्त है और अभी तक कुछ लोगों की जान जाने का भी जानकारी की अभी पुष्टि हो रही है। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। अब्बा आप देख, क्या नाम है आपका? इस्लाम। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? और पता है 60 साल की? ना 60-65। 60-65 की। हाँ, शाही मस्जिद किस ज़माने से है यहाँ पे संभल में? शाही मस्जिद जो है कितने ज़माने से है यहाँ संभल में? ये बता रहा हूँ मैं। नहीं तुम्हें बता सकें जो है इतनी उम्र के हैं। हाँ, जो इतनी उम्र के हों या जो उसके जो सदर रहे होंगे लगातार, वो लोग बता सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक। तो तमाम लोगों की राय आपने सुनी संभल को लेकर, और काशी मथुरा का भी मामला चल ही रहा था, लेकिन उसके बीच में ही संभल का ये मामला आया जिसमें हिंदू पक्ष का एक बड़ा दावा ये है कि ये हरिहर मंदिर है जो तोड़कर मस्जिद बना दी गई बाबर के काल में, और अब यहाँ से दशम अवतार में से कल की अवतार यहाँ पे होगा, ऐसा भी हिंदू पक्ष का एक बड़ा दावा है, एक बड़ी मान्यता है। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि ये मुद्दतों से शाही जामा मस्जिद है, और अब इसे देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट के क्या आदेश आएंगे, आदेश आने के बाद किस तरीके से उनका पालन किया जाएगा, सरकार की इसमें क्या भूमिका रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी संभल में जो हालात हैं वो पूरे नियंत्रण में है, सरकार के पूरे काबू में है, कोई दंगा फसाद नहीं। सुबह जो घटना हुई उसके बाद से लेके अब तक माहौल एकदम शांतिपूर्ण है।